सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द 1% ग्रोथ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के कैसे कैसे इन्वेस्टिंग हो सकते हैं, डिफरेंट ऐसी क्लास जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। हम उसके बाद देखते हैं अभी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में देखते हैं, जो कि एक स्टॉक मार्केट का ऑप्शन है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने टीवी में ऐड भी देखा होगा, आता है म्यूचुअल फंड सही है, और धोनी, सचिन ये सब आते हैं, लॉन्ग टर्म डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड सही है, रिस्क रिस्क थोड़ा सा देख के इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ आता है। बाकी रिस्क तो इसमें कम ही रहता है। देखिए, हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग को नॉलेज नहीं है तो हमको लगता है कि सब चीज़ फालतू है, मतलब घाटा ही करता है। जैसे हम लोग को कुछ चीज़ का नॉलेज होता है तो हम उसका रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर हम उससे अच्छे से समझेंगे, अच्छी पूरी तरह से उसकी जानकारी होगी तो हम उसको रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। और जिनको कुछ समझ में नहीं आता है तो उनको लगता है कि ये सब चीज़ फ्रॉड है, ये सब पूरा स्कैम है, इससे पैसा डूब जाएगा। तो आज हम लोग समझते हैं। SIP का वर्ड सुना होगा, म्यूचुअल फंड सुना होगा। तो जैसे कि हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि शेयर मार्केट, जैसे आप कोई भी कंपनी का, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, तो उसका अगर आप उसका शेयर है, हिस्सेदारी ले रहे हो, 1,000 रुपये का आ रहा है, तो अब एक शेयर लिए तो इसमें आप कंपनी का हिस्सेदारी बन जाते हो। बहुत कम परसेंट में बनते हैं, ये मार्केट कैप पे डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट आपका शेयर होल्डिंग रहता है, लेकिन आप उसका 0.00 जितना भी परसेंट हो, लेकिन आप हिस्सेदारी बन जाते हो, उसके शेयर्स ले लेते हो कंपनी के, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सेदारी ले लेते हो। तो एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से ये आपको ये फायदा है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब जो परसेंट है रिटर्न का 15, 20, 35 बहुत ज़्यादा हो गया, 20, 25%, 30% तक आपको रिटर्न मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है एक स्टॉक में। लेकिन अगर आप रिस्क को कम करना चाहें, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, आप शेयर कैसे चूज करें, एक तो शेयर में कैसे डाल सकते हैं पैसा, तो उस सब कुछ रिस्क को मैनेज करने के लिए एक बहुत सारे मतलब म्यूचुअल फंड बनाया गया है, जिसको बहुत सारे लोग एक करते हैं, म्यूचुअल मतलब फंड में देते हैं। फंड जो कि मैनेज करता है फंड मैनेजर के द्वारा, वो क्या करता है, आपके 1,000 पैसे को 10 अलग अलग कंपनी में लगाता है। पहले क्या कर रहा था, 1,000 को लेकर रिलायंस में लगा रहा था, तो अब क्या कर रहा है, जो 1,000 है उसको 100 रुपए 10 अलग अलग कंपनी में लगा रहा है। उससे क्या होता है, रिस्क मैनेज हो जाता है। जैसे कि फाइनेंस सेक्टर है, रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, टेक का सेक्टर है, बाकी फूड वूड का जो भी है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर है। तो ये अगर अगर फाइनेंस सेक्टर कम बढ़ गया तो कोई और सेक्टर नीचे चला जाएगा, टेक सेक्टर नीचे चले जाएगा। ऑटोमोबाइल्स का बढ़ गया तो कोई फाइनेंस का, बैंकिंग का सेक्टर कम हो गया, तो क्या हो गया, कुछ शेयर बढ़ जाते हैं तो कुछ शेयर का रिटर्न अच्छा हो जाता है, कुछ शेयर का रिटर्न कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो फंड बनता है वो मैनेज हो जाता है। मतलब ऑन एवरेज म्यूचुअल फंड का हम लोग को देखें कि जैसे कि अभी कुछ टाइम बाद कोरोना के पहले, अभी कोरोना के जो पहले लगाया था पैसा, फिर उसके बाद काफी स्मॉल 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 जो स्मॉल कैप है, मतलब जो छोटी कंपनीज है। म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरीज रहती है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में निफ्टी 50 के स्टॉक रहते हैं। निफ्टी 50 हम लोग जानते हैं कि जो टॉप 50 जो 50 कंपनीज है, देश के सबसे बड़े बड़े कंपनीज, निफ्टी 50 वो उसके उसके पोर्टफोलियो बनता है, मतलब 50 कंपनी। अगर आप 1,000 पैसा डालेंगे तो 50 कंपनी में बराबर डिवाइड होगा। उसको एक फंड मैनेजर उसको कंट्रोल करता है, मतलब फंड मैनेजर उसको कि कहाँ कौन से स्टॉक में पैसा डालना है उसको मैनेज करता है, बराबर इक्वली पैसा मैनेज करता है। तो उससे क्या होता है, अपना रिस्क कम हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड का एक खास चीज है। लेकिन इसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि फंड मैनेजर थोड़ा चार्ज लेता है, वो काफी काफी कम परसेंट रहता है, 1% से भी कम चार्ज लेता है फंड मैनेजर। वो सबके फंड से लेता है थोड़ा थोड़ा पैसा, तो देना ही पड़ता है आपको फंड मैनेज करने के लिए, उसका कॉस्ट रहता है। फिर कुछ पेनल्टीज रहते हैं, अगर आप 1 साल के अंदर बेच दोगे, या थोड़े 6 महीने के बाद बेच दोगे, कुछ महीना बाद बेच दोगे, तो उसमें पेनल्टीज वगैरह रहते हैं। पेनल्टीज वगैरह भी हम लोग ये सब भी कुछ साल तक रहते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अगर 1 साल में बाय करके सेल कर दोगे तो नहीं देना पड़ता, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है। फिर एक्सपेंस रेशियो रहता है, जो कि स्टॉक में म्यूचुअल फंड का डिपेंड करता है कौन सा म्यूचुअल फंड कौन सा रहता है। फिर हम लोग देखते हैं लार्ज कैप के बारे में बात करें। लार्ज कैप जो रहता है टॉप 50 कंपनीज का रहता है। मिड जो रहता है मिड 200 या 150 कंपनीज का रहता है। स्मॉल कैप यानी स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाता है, तो उसका हम लोग उसका पूरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहता है, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, वही जो बताया कि एक सेक्टर के स्टॉक बढ़ तो दूसरे सेक्टर कम हो गया मान लो, तो उससे आपका रिस्क मैनेज हो सकता है।
तो ये काफ़ी मतलब रिस्क मैनेज करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर हम लोग देखते हैं एसआईपी क्या होता है। तो एसआईपी एक म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब जैसे कि एसआईपी मतलब हर महीने आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप डालेंगे 2000 5000 अपने सैलरी के अकॉर्डिंग, जितना आपकी हैसियत है उतना, मतलब जितना आपकी अर्निंग है उसके हिसाब से आप डालेंगे उसका सिस्टमेटिक 5000 2000 पर मंथ डालेंगे, उसको सिस्टमेटिक प्लान बोलते हैं। तो ये सब आज बहुत आजकल ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, बहुत मार्केट में चल रहे हैं। वैसे ये पैसा बना के भी देती है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग 5000 का एसआईपी करेंगे, तो हमको मान लो 12 से 15, तो हम लोग 15% ले लेते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ 15 है ना, तो उसको हम लोग 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे 15% रेट में, 15% इंटरेस्ट रेट में 10 साल तक 5000 डालेंगे, तो हमारे पास पैसा बनेगा टोटल 13,15,000 सिर्फ 10 साल के लिए। ये फिर हम लोग देखते हैं 10 साल को बढ़ा के हम लोग करते हैं 15 साल में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास बनेगा 30 लाख रुपए। 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 21 लाख रुपए हमको रिटर्न मिलेगा, 30 लाख रुपए। और हम लोग बढ़ा के देखते हैं 20 साल करते हैं, तो 20 साल में हम लोग देखें तो 66 लाख। भाई जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग का दिखते जाएगा। हम लोग उसको 30 साल करते हैं, 30 साल में आपके पास होंगे 2,81,00,000। अगर आप 5000 इन्वेस्ट करेंगे 30 साल के लिए 15% ऑन एन एवरेज रिटर्न के साथ, तो 2,81,00,000 आपके पास अमाउंट बनेगा, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। तो इसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे बाकी वीडियोस में। बाकी म्यूचुअल फंड के बारे में तो अभी मैं बेसिक दे दिया, इसके रिटर्न के बारे में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।